भाइयों, अभी क्या हुआ, अमेरिका ने और ईरान के ऊपर जो क्या हुआ था, सीज फायर हुआ था। तो सीज फायर का उनको 2 हफ्ते का टाइम दिया था, तो अभी उसमें टाइम ख़त्म होने वाला है। और जितनी वार्ता हुई वहाँ के विदेश मंत्री अरागची ईरान के, पहले पाकिस्तान गए, पाकिस्तान में बात हुआ, अमेरिका ने पूरा फोकस किया कि बात होगी, हमारी भी टीम जा रही है, लेकिन वहाँ कोई बात नहीं हुई क्योंकि उनका विदेश दौरा था, पाकिस्तान होकर उन्हें जाना था। फिर वो आगे गए और फिर वहाँ पुतिन के पास गए। तो पुतिन के पास जाना मतलब आप ट्रम्प हैं, ट्रम्प से तो उनकी बात नहीं हुई, लेकिन पुतिन से बात हुई। और पुतिन ऑलरेडी एक जंग लड़ रहे हैं, हम पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं आपको। तो अभी ये वापस आ गए। अब वापस आ गए तो ईरान में भी 2 सीन हैं। जैसे आप पहले अफ़गानिस्तान के बारे में जानते हैं कि वहाँ पे अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तान की सरकार थी, और उसके बाद वहाँ पे तालिबानी आए। तालिबानी मतलब वहाँ की एक सोच। तो उसी तरीके से जो हम IRGC बोलते हैं जिसको, ईरान, तो वहाँ आर्मी है। आर्मी मतलब वो कट्टरता वाली आर्मी है, वो अलग एक रखती है, वो गवर्नमेंट है, पॉलिटिशियन का अलग सीन है। तो अरागची अभी जब बात कर रहे हैं, यहाँ गए वहाँ गए विदेश में, तो उन्हें इंटरनेशनल ये चीज़ों का पता चला कि भाई हमें जंग बंद करनी चाहिए और हमें जंग नहीं लड़नी चाहिए, क्योंकि सारा इससे पूरा विश्व व्यापार खतरे में आ रहा है और बहुत महंगा होता जा रहा है, और उनके लिए भी परेशानी हो रही है। उनका तो कितना लॉस हुआ ईरान को तो ईरान जाने। लेकिन जब आप जज्बाती हो जाएंगे और आप क्या करेंगे, आत्मघाती हो जाएंगे, सब कुछ करेंगे, नहीं जंग ही हमारा सॉल्यूशन है, तो वहाँ की सोच भी उसी टाइप की हो जाती है। लेकिन आप जब एंजॉय करने में जाएंगे, दुनिया का सुख, हर परिवार अपना क्या चाहता है, बच्चे पढ़ें, अच्छे हों और बहुत अच्छे से लाइफ स्टाइल जिएँ, तो वो सब चीज़ें नहीं हैं अभी। अमेरिका क्या है, अमेरिका को इन चीज़ों में फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे पहले जितने भी राष्ट्रपति थे वो कुछ किया, उन्होंने कुछ किया, वो सारा चीज़ें। अभी ट्रम्प जो है ना, ये बहुत ही ख़तरनाक टाइप के राष्ट्रपति हैं, ठीक है कि नहीं। इस एज में अटल बिहारी देश के प्रधानमंत्री थे, बहुत स्लो स्पीड के थे, ईमानदार थे लेकिन बहुत स्लो थे, बोलने में भी स्लो थे और हर चीज़ में स्लो थे। नरेंद्र मोदी उनसे थोड़ा सा एक्टिव है, उसके बाद और एक्टिव हमको चाहिए। इतनी एज में इतना एक्टिव प्रधानमंत्री, मतलब अटैक ख़त्म करो इसको, ये करो वो करो, ऐसा एक्टिव प्रधानमंत्री हमको इस देश में चाहिए, तुरंत एक्शन। तो ऐसा अमेरिका में इस एज में इतना एक्टिव प्रधानमंत्री राष्ट्रपति में उनको मिला है, तो भाई ये बहुत ही उनके लिए तो अच्छी चीज़ है, लेकिन दुनिया के लिए बहुत ख़तरनाक है। अभी ईरान ने क्या पैकिंग कर दिया कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से निकल नहीं देंगे, ठीक है। वहाँ पे आपकी फोर्स है, आपके सिस्टम है, आपने माइंस बिछाई हुई हैं, सुरंग बनाई है बारूदी, वहाँ कर सकते हो, लेकिन उसके बाहर क्या करोगे। अब घर से बाहर जाओगे, खेत खलिहान में घूमने जाओगे, तो आपका तो घर के बाहर आपका सिस्टम है, लेकिन उसके बाहर जहाँ जाओगे वहाँ कौन बैठा है, अमेरिका बैठा है। आपसे मिलने आपके दोस्त भी नहीं आ सकते, रिश्तेदार भी नहीं आ सकते, आपके घर में कोई सामान भी नहीं आ सकता, फिर आपका घर चलेगा कैसे। वो सिचुएशन यहाँ पे अभी बनी हुई है। और इसका जो मीटिंग हुई, मीटिंग बहुत जल्दबाजी हुई। अमेरिका क्या है, मार दिया, सबको मार दिया, ख़त्म करो इसको, 2 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर हमको रिजल्ट दो, क्या होना चाहिए इसका समझौता कर दो। ऐसे नहीं होता। जब एक बार आग लग गई ना, और जलती हुई आग पे आप पानी डाल देंगे तो वो बुझती नहीं है, वापस जहाँ पानी डाला ना वो और ज़्यादा आग बहुत लो के साथ बढ़ती है। तो वैसा ही चीज़ है, ये जो फैसले की बात हुई थी ना, ये ईरान को भी एक चाहिए था कि भाई हमारा सब नष्ट हो गया, हमें भी सिस्टम चाहिए, हमें भी थोड़ा ग्रो करना है। और अमेरिका ने भी ये सोचा था ये 10 दिन में इनको निपटा दूंगा। अब अमेरिका को पता चला भाई ये तो एकदम थाला लड़ ही रहे हैं, तो उनको भी चाहिए था। अभी अमेरिका ने सारा इजराइल के अंदर बंदरबस्त, गाड़ी, टैंकर, ये वो दुनिया भर के सारे सेटअप वहाँ पहुँच रहे हैं, ठीक है कि नहीं। और ये 24 घंटे का टाइम ईरान को है, और जो अभी हॉट टॉक चल रही है उसके हिसाब से तुरंत अभी जंग होगी और मजबूत तरीके की होगी। क्योंकि देखिए, एक पीटे हुए आदमी को कितना ही पीटते रहिए आप, वो भी आपको गाली देता रहेगा। तो वो सिचुएशन यहाँ पे है, ईरान को पीटेगा वो बोलेगा गाली, अरे तू कुत्ता है, ऐसा वैसा है। ये सिचुएशन इस बार की हो गई अभी, और इसका व्यापक असर दूसरे देशों में पड़ रहा है। अभी यहाँ पे रुपया बहुत डाउन होता जा रहा है, डॉलर बहुत महंगा होता जा रहा है, और रेट भी बढ़ते जाएंगे। अभी आपका जब अभी वेसल निकल रहे हैं, सिप आ रहा है, आपका गैस लेके आ रहा है, CNG लेके आ रहा है, पेट्रोल लेके आ रहा है, बट वहाँ पे क्या है, सिचुएशन अभी नॉर्मल है, इसलिए जहाज आ रहा है। अभी वहाँ पे जब ये जो है मिसाइल, ड्रोन, ये सब अटैक चालू हो जाएंगे तो फिर आपको भी प्रॉब्लम होगी, दुनिया की भी प्रॉब्लम होगी। इसके लिए अमेरिका ने एक सॉल्यूशन रखा था कि भाई बात करें, और बात करने में क्या बात करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज इंटरनेशनल वाटर है, वहाँ से हर एक देश का जहाज जा सकता है, उस पर ईरान कंट्रोल नहीं कर सकता। ये पहले अमेरिका ने बोला, हर दुनिया भी चाहती है, लेकिन मरता क्या न करता,
ईरान इसलिए वहाँ पे कब्जा बना के बैठा हुआ कि नहीं तो ये हमें मार ही देगा, और बोला तुम परमाणु सिस्टम बंद करो, उसने बोला नहीं करेंगे, ये उनका आंतरिक मामला है। तो ये दो मुद्दे ऐसे हैं कि ये कभी समझौता नहीं होगा, ये बहुत लंबी जंग के इशारे हैं और यही सब होने वाला है आने वाले टाइम में।